हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स फाइल इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स कैलकुलेशन एक्सप्लेन बाय ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम। तो हम देखेंगे कि ओल्ड एंड न्यू रिजिम में क्या क्या डिफरेंस है। इनकम टैक्स स्लैब इन इंडिया, हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है इनकम टैक्स पे करने के लिए। असेसमेंट ईयर 2021 टू 2022, ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टैक्स रेट दिया गया है ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम का। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ये जो टैक्स रेट है वो एक इंडिविजुअल के लिए है जिसकी एज बिलो 60 इयर्स होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम में क्या डिफरेंस है। दीपक जिसकी एज 28 इयर्स है और उसकी एनुअल इनकम है 14 लाख। दीपक ने इन्वेस्टमेंट भी किया है। अंडर सेक्शन 18C में उसने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। अंडर सेक्शन 80CCD में उसने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है एंड उसने क्लेम भी किया है मेडिकल लीव ट्रैवल अलाउंस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो हम देखते हैं कि दीपक की जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी होती है। टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आपको दिया गया है ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग आपकी टैक्सेबल इनकम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम है 14 लाख ओल्ड एंड न्यू रिजिम दोनों में। अब यहाँ पे दीपक ने कुछ डिडक्शंस लिए हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में उसने 1,50,000 का डिडक्शन लिया है। डिडक्शन अंडर 80CCD में उसने 1 लाख का डिडक्शन लिया है एंड उसने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लिया है। तो अगर ग्रोस टोटल इनकम से हम ये डिडक्शन लेस कर दे तो ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग दीपक की अब टैक्सेबल इनकम जो है वो 11 लाख है। एंड न्यू रिजिम में अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्रोस टोटल इनकम उसकी 14 लाख है, बट न्यू रिजिम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो उसकी जो ग्रोस टोटल इनकम थी वही उसकी अब टैक्सेबल इनकम है 14 लाख। इस टेबल के अकॉर्डिंग दीपक की जो टैक्सेबल इनकम है वो ओल्ड रिजिम में 11 लाख है एंड न्यू रिजिम में 14 लाख है। डिफरेंट इन टैक्स स्लैब, न्यू रिजिम के अंदर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से डायरेक्टली टैक्स पे करना होता है, बट ओल्ड रिजिम के अंदर आपकी इनकम पर आप कुछ पर्टिकुलर डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद जो आपकी इनकम बचेगी उस पे आपकी जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पे डिडक्शन की काफी सारे लिस्ट है, तो आप ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हैं डिडक्शन की लिस्ट। अब हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है। जो दीपक की 14 लाख न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग इनकम है, हम उस पर डायरेक्ट 25% का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 14 लाख इंटू 25% इज इक्वल टू 3,50,000। तो ये जो है वो टैक्सेबल अमाउंट है न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग दीपक की जो इनकम है वो 11 लाख है, हम उस पर डायरेक्ट टैक्स 30% का करेंगे। तो 11 लाख इंटू 30% टैक्स इज इक्वल टू 3,30,000। तो जो टैक्सेबल अमाउंट होगी उसकी यहाँ पे ओल्ड रिजिम में 3,30,000 होगी। बट ये जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग है। तो देखते हैं कि सही कैलकुलेशन क्या है। विच टैक्स स्लैब डज ही बिलोंग? तो हम देखते हैं कि दीपक जो है वो किस टैक्स स्लैब से बिलोंग करता है। ओल्ड रिजिम में उसकी 11 लाख इनकम है, तो मैक्स टू मैक्स उस पे 30% का टैक्स कैलकुलेट होगा। एंड न्यू रिजिम में उसकी इनकम 14 लाख है, तो उसकी जो टैक्स रेट है वो 25% होगी। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो कि ओल्ड रिजिम में आपको सारे टैक्सेस दिए गए हैं एंड न्यू रिजिम में आपको सारे टैक्स रेट दिए गए हैं। अब इस टैक्स रेट का कैलकुलेशन हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे जो दीपक की इनकम है उसको डिवाइड करके देखेंगे कि किस तरह से उस पे टैक्स एप्लीकेबल है। ओल्ड रिजिम में उसकी इनकम 11 लाख है टैक्सेबल इनकम एंड न्यू रिजिम में उसकी टैक्सेबल इनकम 14 लाख है। तो 0 to 2,50,000 की जो अमाउंट है पहली अमाउंट में कोई टैक्स नहीं है, ना ओल्ड रिजिम में एंड ना ही न्यू रिजिम में। देन हम नेक्स्ट कॉलम में आएंगे। 5 लाख में से हम 2,50,000 लेस करेंगे तो 2,50,000 अमाउंट रहेगी। उसमें से हम ओल्ड रिजिम में 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे एंड न्यू रिजिम में भी हमें 5% टैक्स कैलकुलेट करना है। देन हम नेक्स्ट कॉलम में आएंगे। 7,50,000 से हम 5 लाख लेस करेंगे तो अगेन 2,50,000 जो अमाउंट है वो रहेगी। उसमें से हमें ओल्ड रिजिम में 20% टैक्स कैलकुलेट करना है, बट न्यू रिजिम में हमें सिर्फ 10% टैक्स कैलकुलेट करना है। देन हमें नेक्स्ट कॉलम में आना है। नेक्स्ट कॉलम में 10 लाख में से हमें 7,50,000 लेस करेंगे तो अगेन 2,50,000 जो अमाउंट है वो रहेगी। उसमें से हमें ओल्ड रिजिम में 20% टैक्स कैलकुलेट करना है, बट अगेन हमें न्यू में सिर्फ 15% टैक्स कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट कॉलम में आने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे ओल्ड रिजिम की जो इनकम है वो 11 लाख है एंड यहाँ पे ऑलरेडी 10 लाख जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम 11 लाख माइनस 10 लाख करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख रिमेन होगा। तो यहाँ पे उस पे आपको 30% टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम में आने के बाद हम 12,50,000 में से 10 लाख माइनस करेंगे तो 2,50,000 रहेगा, तो हमें उस पे 20% टैक्स कैलकुलेट करना है।
नेक्स्ट कॉलम में ओल्ड रिजिम की जो इनकम है वो कवर अप हो चुकी है। अब न्यू रिजिम की जो इनकम है वो 14 लाख है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 12,50,000 की जो इनकम है वो यहाँ पे कवर अप हो चुकी है। अब हम 14 लाख में से 12,50,000 लेस करेंगे तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचती है हमें उसमें 25% टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ओल्ड रिजिम की 11 लाख इनकम पर 1,42,500 टैक्स कैलकुलेट हुई है और न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग 14 लाख इनकम पर 1,62,500 की टैक्स कैलकुलेट हुई है। अब जो दीपक को है ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग 1,42,500 टैक्स पे करना है, बट न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग उसे 1,62,500 टैक्स पे करना है। आपकी इनकम की बेस पर आपको कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि इन दो ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन आपकी मनी को सेव कर सकता है, वो ऑप्शन आपको चूज करना है। इसके अलावा हम अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, सीएमए, ऑडिट एंड अदर सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज वेबसाइट भी डेवलप करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर के IVR नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9510056789 एंड सेकंड नंबर है 9510156789। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.i-tax.in। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो पर हम आपका आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।